उक्त हेतः पहले ही बताया गया, जो अपरिच्छिन्न रूप से ब्रह्म को जानते हैं वो जानते हैं कुछ, और जो कहते हैं मैं ब्रह्म जानता हूँ वो परिच्छिन्नत्व कारण ब्रह्म को परिच्छिन्न मानते हैं, इसलिए वो नहीं जानते कुछ। वयं ब्रह्म सम्यक अपरक्षत विद्म इति बीजानतम अभिज्ञातम। जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा जानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि मैं ब्रह्म का अपरोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से मतलब परोक्ष नहीं, सम्यक रूप से जानता हूँ, जो ऐसा जानते हैं उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञात है, वो जानते नहीं है। उक्त हेतु उक्त वैपरीत्य न बीजानतम विज्ञातम उक्त हेतु, और उसका विपरीत जो है, अर्थात जो जानते हैं कि मैं सम्यक रूप से नहीं जानता हूँ ब्रह्म को, वो जानते हैं। अत्र श्रवण मनन अपरोक्ष ज्ञानानां साकल्य अगोचरत्वम उच्यते ब्रह्मणः। इसके द्वारा यहाँ पर श्रवण मनन अपरोक्ष ज्ञान का सब मिलकर, अर्थात ब्रह्म के बारे में सुना जाए, श्रवण, ब्रह्म के बारे में चिंतन किया जाए, ब्रह्म के बारे में अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जाए, ये सब के द्वारा, ये सब मिलकर भी अगोचरत्वम उच्यते ब्रह्मण, वो ब्रह्म अगोचर है। और उपनिषद मंत्र में भी ये बात मिलेंगे आपको, ये अर्थात श्रवण मनन चिंतन इत्यादि के द्वारा संपूर्ण रूप से ब्रह्म को जानना, संपूर्ण रूप से जानना, साकल्य अगोचरत्वम उच्यते ब्रह्मण। अप्रतीत है, जब प्रतीति नहीं हो रही, अप्रतीत है मतलब प्रतीति नहीं होने पर, यो नस्तद वेद, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च, यो न तद वेद, हमारे में जो उस तद वस्तु को जानते हैं, सर्वात्मना इत्यादि ना माध्वाचार्य ये कहते हैं, तस्या ज्ञातं स भगवान यो नैवं मन्यते सदा, ज्ञातस्तस्य तथा सैव निशेष मननं कृतम् इति य मन्यते नाश्य मतः स पुरुषोत्तम नातिवेद्य न चावेद्य तस्मात् स परमेश्वर। अर्थात श्रील माध्वाचार्य जी का जो भाष्य है उनमें कहते हैं, जो न अतिवेद्य, अति नहीं जाना जा सकता, ज़्यादा नहीं जाना जा सकता है, न च अवेद्य, और जो बिल्कुल अवेदित है ये भी नहीं है, वो तस्मात् स परमेश्वर, परमेश्वर ऐसी वस्तु है। नेदं जीव स्वरूपं तद ब्रह्म विष्णुआख्यमव्ययम्, नेदं यदिदम् इते तदंतरितम अप्रतीतिर व्याचष्टे, तद अंतरितम अप्रतीतिर, वो जो अप्रतीति ब्रह्म और जीव के अंदर है, बीच में अप्रतीति मतलब क्या है, जैसे ये पुस्तक है मानो, और इसके बीच में कोई अंतर है, तो नीचे वाले पुस्तक की प्रतीति नहीं हो रही है, क्योंकि एक अंतर है, एक बाधा है। तो ब्रह्म जीव के अंदर ये देखो अच्छी तरह से, यहाँ नेदं यद इदम इति तदंतरितम अप्रतीतिर व्यचष्टे नेदिम इत्यादि ना, ये जो नस्तत् वेद तद्वेदो नो न वेदेति वेद च न इदम इत्यादि ना। जीव ब्रह्मण अभेदा भावे स्वयं मूलाभिमतां नियामकत्वादि लक्षणाम उपपत्ति माह। जीव और ब्रह्म के कोई कोई कहते हैं अभेद है, कोई कोई कहते हैं जीव ब्रह्म में भेद है। अगर मानो जीव ब्रह्म के अभेद का अभाव है, अभेद का अभाव है मतलब भेद है, जीव ब्रह्मणर अभेद अभावे, जीव ब्रह्मणर अभेदा भावे स्वयं मूलाभिमतां
नियामकत्वादि लक्षणम उपपत्ति माह। तो फिर जीव ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है? नियामकत्व आदि लक्षण का यहाँ उपपत्ति मतलब प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं नेदं जीव स्वरूपं तत् ब्रह्म विष्माख्यम अव्ययम। माधवाचार्य का भाष्य देखो, किंतु यत्ते समीपस्थम आशा ते विनियामकम। इससे पूर्व खंड में बोला ना आसते, जो तुम्हारे बहुत नजदीक है, वो कैसे है? जब साक्षात मैं नहीं कर सकता हूँ ब्रह्म को, जीव ब्रह्म के अंतर में कुछ बीच में कुछ अंतर है, तो कहते हैं नियामकतया, तुम्हें नियंत्रण कर रहे वो ब्रह्म तुम्हारे बहुत नज़दीक है। आप नहीं देख पाते हो वो अलग बात है, परंतु ब्रह्म नियामक रूप से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे नज़दीक रह रहे हैं। नइदं जीव स्वरूपं तद ब्रह्म विष्माख्यम अव्ययम। और भगवान विष्णु नाम से जो प्रसिद्ध ब्रह्म है, जो अव्यय है, ये जीव स्वरूप नहीं है, किंतु यत्ते समीपस्थम आस, परंतु जो आपके नज़दीक अर्थात जीव के नज़दीक रहते हैं, नियामकतया विनियामकम। यहाँ बी एक उपसर्ग लगा है। नियामक तो बहुत है, क्यों कि जैसी नेत्र का अधिष्ठाता देवता कौन है? अधिष्ठाता सूर्य है, वो भी एक तरह से नियामक है। कर्ण के अधिष्ठाता देवता है, बाघ के अधिष्ठाता देवता अग्नि है ना, वो नियामक है। लेकिन इन सर्व के ऊपर विशेष नियामक ब्रह्म है जो बैठे है तुम्हारे पास में, विनियामकम। तदेव ब्रह्म विद्धि त्वं विष्माख्यं परम अव्ययम। उसका ही तुम ब्रह्म रूप से जानो, जो विष्णु नाम से, विष्णु इति आख्या से परिचित है और परम है, अव्यय है। अस्तु ब्रह्म साकल्येन अगोचर इति। ओह रहने दो, अस्तु मतलब रहने दो। हाँ, ब्रह्म साकल्य से संपूर्ण रूप से अगोचर है, ये बात तो है। इतरेशं कथं तेना अभीष्ट सिद्धिर। दूसरे व्यक्ति को उसी ब्रह्म के द्वारा कैसे अभीष्ट सिद्धि होगा? क्या मतलब है उस ब्रह्म से? क्या मिलने वाले है लाभ? जानो चाहे नहीं जानो, क्या फर्क पड़ता है? इतरेशम ब्रह्म छोड़ के और जो है उनका कथं तेना अभीष्ट सिद्धि, उसके द्वारा अभीष्ट सिद्धि क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं? इसलिए कहते हैं प्रतिबोधेति। प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते। एक एक शब्द को समझो। ब्रह्म श्रुतं मतं प्रतिबोध विदितं चेद अमृतत्वं हि विन्दते इत्यर्थ। कहते हैं ब्रह्म को से फायदा क्या हो रहा है जीव का, क्या मिलने वाले हैं? जो ब्रह्म श्रुतं मतं, ब्रह्म को जो सुना गया है जिस ब्रह्म के बारे में और चिंतन किया गया है, वो प्रतिबोध विदितम, उन्हें कहते हैं प्रतिबोध विदित। तो प्रतिबोध के द्वारा जाना गया जो ब्रह्म है वो अमृतत्वं ही विन्दति इत्यर्थः, वो भी अमृतत्व देने वाले हैं। संपूर्ण रूप से नहीं जाना, उनके बारे में सुना, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में चिंतन किया, मनन किया, तो वो भी अमृतत्व देने वाले हैं। ज्ञानेन अमृतत्वं विन्दत इत्युक्तम। आत्मना विन्दति वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। तत्र किं ज्ञानेन सर्वाभीष्ट सिद्धिर। तत्र किं, तो वहाँ क्या ज्ञान से ही सर्व अभीष्ट सिद्धि हो जाती है? इत्यतो ज्ञानोत्तर कर्मणा चेत्यः। इसलिए जानने के बाद जो करना चाहिए, ज्ञान उत्तर कर्मणा, उसके द्वारा होगा। सिर्फ जानने से नहीं, मैं कह दिया ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है तुम, लेकिन तुम उतना जान लिया नहीं, उसके बाद क्या करना है? उनकी सेवा करनी है, उनके नाम जप करना है, वो ज्ञानोत्तर कर्म है। समझ में आई बात? ये सरल है, थोड़ा समझने की प्रयास करो। तो ज्ञान से ही क्या सारे अभीष्ट सिद्धि हो जाएंगे? इसलिए कहते हैं ज्ञानोत्तर कर्मणा च।
जानने के बाद जो तुम करोगे उनको प्रसन्न करने के लिए, उससे तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि होगी, उसी ब्रह्म से। विद्यामृतम अविद्या निवृत्तिमिति, ये जो मंत्र है ना, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते अमृतम। अमृतम मतलब अविद्या निवृत्ति है। अस्तु ब्रह्म ज्ञानम मोक्ष साधनम। अच्छा रहने दो, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधन है, मोक्ष का साधन है ना। तत्कालांतरे संपादयिष्यत, बाद में करेंगे, अभी अपने काम करने दो ना, काय को ब्रह्म का चिंतन करने दो, अभी संसार में बहुत काम पड़े हैं। ठीक है, आप कहे तो ब्रह्म ज्ञान होने से मोक्ष साधन होता है। अस्तु ब्रह्म ज्ञानम मोक्ष साधनम, हाँ रहने दो। कालांतरे संपादयिष्यत, बाद में किया जाएगा, अभी तो संसार के बहुत काम है, इसको करो। आप मोक्ष साधन के लिए क्यों प्रयास करेंगे? यह पूर्व पक्ष यहाँ आ सकता है, कोई भी जीव ये कह सकते हैं। तो उससे कहते हैं इह चेद वेदित सत्यमस्ति तचेदिहा वेदिन महते विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति तदेव ब्रह्म विद्धि त्वं विस्माख्यं परम अव्ययम्। श्रील मध्वाचार्य जी का भाष्य देखो। नियामकं तद्देवानां मर्तानां किमुत्तमम्। वो ब्रह्म ही जानने की वस्तु है, उनको ही जानो जिनको विष्णु नाम से पुकारा जाता है, जो अव्यय है, परम है, सारे देवताओं का भी नियामक है, और सांसारिक मर्त व्यक्ति का तो उससे उत्तम क्या हो सकता है। तत्प्रसादं बिना जीवे मंतव्याना प्रवृत्तया, और उसी ब्रह्म के कृपा के अलावा जीव के अंदर कभी ब्रह्म के बारे में सोचना आता ही नहीं। उनके कृपा बिना, उनके अनुग्रह बिना, उनके प्रसाद, या प्रसाद मतलब कृपा बिना जीवे मंतव्या न प्रवृत्त है, उसी ब्रह्म के बारे में मनन करने की जो प्रवृत्ति वो भी नहीं हो सकती है। जब ब्रह्म कृपा करेंगे, भगवान नारायण कृपा करेंगे, तब उनके बारे में कोई सोचेंगे, नहीं तो ऐसे सोचेंगे नहीं। किमु जीवस्य तद्भाव न मंतव्य इति यते, और जीव के अंदर उसी भाव तो आने की बात ही कहाँ है। इसलिए तद्भाव न मंतव्य, जीव में ब्रह्म भाव की तो सवाल ही नहीं उठता। ब्रह्म के कृपा बिना जीव ब्रह्म के बारे में ही चिंतन नहीं कर सकते हैं। और जो कहते हैं ब्रह्म भाव कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे जीव ब्रह्म भाव। ब्रह्म का चिंतन करने के लिए भी ब्रह्म की कृपा चाहिए। मंतव्य का मतलब विचार नहीं, तद्भाव न मंतव्य, ब्रह्म भाव प्राप्त हो गए ऐसी कमेंट नहीं करना चाहिए। ये है मध्वाचार्य जी के भाष्य। और ये जो मंत्र है, यह चेद वेदित अथ सत्यम अस्ति, इसमें जो पूर्व पक्ष आ गया, मैं जो बोल रहा था कि ठीक है ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधन है, मोक्ष का साधन है, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है ना, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना है, सांसारिक सुख भोग के लिए प्रयास करना है, इत्यादि इत्यादि सब है। इसलिए ये कहते हैं यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेदित यह वेदिन महति विनष्टि, बोला महान नाश हो जाएगा। अगर ये सोचोगे कि बाद में करेंगे तो नाश हो जाएगा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। महति विनष्टि, अभी करना चाहिए। अथा तर्हि सत्यं भद्रमस्ति भद्र विनष्टि भावा धीरा भूतेषु भूतेषु इत्यादि योज्यम, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी जानने के प्रयास करो उसी ब्रह्म का, बाद में करेंगे ऐसा सोचोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। निर्देह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकार्णधारं मयानुकूलेन नभस्पतिरितं पुमान भवाब्धिं न तरे सवात्मा, बहुत बड़ा नाश हो जाएगा तुम्हारा। अभी प्रयास करो, बाद में क्या करोगे। अब श्रुति अर्थ देखो, श्रुति अर्थ देखोगे
तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि व्याख्यान में तो संक्षेप में मध्वाचार्य जी बोले हैं, व्यास तीर्थ जी उनके थोड़ा सा और विस्तार किए हैं, श्रुति अर्थ जो दिया है इसी में समझ जाओगे। ननु यदुक्तं नो मनो इति मनोभिमानी देवता आज्ञेयं ब्रह्म इति तदयुक्तम। आपने जो बोला जो मन उनको नहीं जान पाते हैं, अर्थात मन के जो अभिमानी देवता चंद्रमा है वो भी उनके लिए ब्रह्म आज्ञेय है, वो भी नहीं जान पाते ब्रह्म को। ये तदयुक्तम, ये ठीक है, ये यथार्थ है। तदभिमानी इंद्रादि अज्ञेयत्वेपि मया सम्यक ज्ञातुं शक्यत्वादिति रुद्रस्य आशंकां परिहरति। और जो इंद्रिय के अभिमानी सारे देवता इंद्र, जैसे हस्त के देवता इंद्र है ना, तो ये सब इनके लिए ब्रह्म आज्ञा होने पर भी मया सम्यक ज्ञातुं शक्यत्वात्, मेरे द्वारा तो सम्यक रूप से ब्रह्म को मैं तो जान सकता हूँ ना। महादेव जी का ये शंका आ गया, रुद्रस्य आशंकां परिहरति, उसका परिहार कर रहे ब्रह्मा जी। यदि मन से सुवेदेति, अगर तुम सोचो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो, हे रुद्र त्वं यदि ब्रह्मा अहं सुवेदेति मन्यसे तर्हि त्वमपि इतरवत्। अगर तुम सोचो कि मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा को मैं जानता हूँ, ब्रह्मा अहं सुवेद, या आकार आकार मिलके आकार हो गया, आकार सवर्ण दीर्घ। त्वं यदि ब्रह्म अहं सुवेद इति मन्यसे, ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी से, हे रुद्र अगर तुम सोचो कि तुम ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हो, ऐसा अगर सोचो, तर्हि त्वमपि, तुम भी इतरव दूसरे के जैसा, ब्रह्मण रूपं स्वरूपं न्यूनं दहरम अल्पमेव वेत्ता, थोड़ा ही जानते हो। अगर तुम सोचो तुम ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हो तो उसका मतलब तुम थोड़ा ही जानते, दहरम मतलब थोड़ा सा, न्यूनं निश्चित रूपेण अल्प जानते हो। ब्रह्म स्वरूप मात्र ज्ञानित्वे अपि तस्य साकल्यन्न अज्ञात्व अज्ञानात् तस्य अपरिच्छिन्नत्वात्। क्यों कि ब्रह्म स्वरूप मात्र ज्ञानित्वे, अरे ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान जिनका हुआ है तो उनका पता चलेगा कि संपूर्ण रूप से ब्रह्म अज्ञ है, ये ज्ञान तो उनका हो जाता है। क्यों कि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। तब तत्परिच्छिन्नत्व व्यतित्वात्, और तुम बोलो ब्रह्म का अच्छी तरह से जानता हूं, तो मतलब तुमने ब्रह्म का परिच्छिन्न रूप से जानते हो, इसलिए तुम कुछ नहीं जानते, बहुत थोड़ा ही जानते हो उनके बारे में। यस्मात् त्वं दहरम अल्पमेव वेत्थ, दहर मतलब यहाँ अल्प, थोड़ा सा जान, यहाँ जिस कारण से कि तुम थोड़ा सा ही जानते हो, अथ तस्मादस्य ब्रह्मण यद्रूपं तंग, इस कारण से ये ब्रह्म का जो रूप है तुम प्रथमा सप्तमी अर्थे त्वयि वर्तते, ये त्वंग मतलब त्वयि, यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ परंतु सप्तमी के अर्थ में प्रयोग हुआ, तुम में। अस्य ब्रह्मण यद्रूपं देवेषु वर्तते, ये ब्रह्म का जो रूप देवता में रहता है, तो देवता जिस रूप से जानते हैं ब्रह्म को, तत्वे त्वयानु इदानीमपि मीमांसमेव, अब तुम्हारे द्वारा उसी रूप का भी अभी मीमांसमेव ते मन्ये विदितम, देवता किस तरह से जानते हैं उसके विचार करना चाहिए तुम्हें अब तुम्हारे द्वारा। प्रथम मंत्र का स्पष्ट हो गया, अब द्वितीय मंत्र के अर्थ देखो, श्रुति अर्थ। नाहमन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, तर्हि अस्तु, तब रहने दो, तर्हि अगर ऐसा हो तो अस्तु, तत् अतिरिक्त सर्वोपि जन ब्रह्मण सम्यक वेदिति, वो छोड़कर त्वद अतिरिक्त, तद मतलब यहाँ ब्रह्म के कैसे तद वस्तु, वो छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति ब्रह्म का सम्यक रूप से यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। त्वं तु ब्रह्म सम्यक वेत्थ त्वया तथा व्यवहारात्, अब शंकर जी का मन में यह हो गया ब्रह्मा जी अच्छा छोड़ दो, आपके छोड़ के बाकी कोई नहीं जानते, आप तो जानते होंगे सम्यक रूप से।
अब व्यवहार भी ऐसे देखा जाते हैं। तथा च न देवाज्ञेयं ब्रह्म इत्यतः, तो आप भी तो देवता में एक हो, इसलिए देवताओं के लिए ब्रह्म अज्ञेय है, ये तो नहीं है। इसी पूर्व पक्ष का आशंका करके ब्रह्मा जी दूसरे मंत्र में कहते हैं, ना अहम अन्य सुवेदा इति नो न वेदेति वेद च मन्य इति न अहम अहं मया ब्रह्म विदितं न मन्य इति संबंध। अहं मया, यहाँ अहं मतलब ये तृतीया विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति क्या है, परंतु यह मया होगा, तृतीय अर्थ में प्रथमा का प्रयोग हुआ। ठीक न अहम अन्य मतलब मया, मेरे द्वारा, क्योंकि वेदों में इस प्रकार का प्रयोग मिलता है, कोई विभक्ति में लगा देते हैं, ऐसे देखा जाता है बहुत। जो वैदिक व्याकरण है उनमें वो नहीं चलता, उसके हिस्सा वाला है। तो अहं मया ब्रह्म विदितं न मन्य, मेरे द्वारा ब्रह्म जाना है, मैं जानता हूँ ब्रह्म, मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञात है, यह मंतव्य, ये सोचना नहीं चाहिए, न मन्य ऐसे सोचना नहीं चाहिए। तर्हि कथं व्यवहार इत्यतः अज्ञान मूलक अयं व्यवहार इति भावेन, तब जिनका नहीं जानता उनके साथ व्यवहार कैसे होता है, अज्ञान मूल व्यवहार होता है। होता अंधेरा में पत्थर फेंकने जैसा होता है, जिनके नहीं जानते हैं उनके साथ व्यवहार कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म कैसे हमें नियमन कर रहे, क्या बात है। अहम अन्य सुवेद इति अन्य अज्ञानी ने एवं जाना, जो सारे अज्ञानी व्यक्ति है, दूसरे मंत्र का अर्थ बोल रहे हैं ना, देखो अज्ञानी लोग जो है अहं ब्रह्म सुवेद इति वदन्ति इति अर्थ, वो कहते हैं हम ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, वे कहते हैं। तर्हि त्वया ब्रह्म किं सर्वात्मना अविदितं न, तो क्या तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा ब्रह्म सर्वरूप से ही अविदित है, कहते हैं नहीं, नो न वेदेति वेद च, सर्वात्मना ब्रह्म न वेदेति नो किंतु अल्पं वेद च, संपूर्ण रूप से ब्रह्म को जानता नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा जानता हूं, अल्पं वेद च। ननु यदि त्वं ब्रह्म सम्यक् न वेत्थ तर्हि अज्ञानी, अगर ऐसी हो, यदि आप ब्रह्म को सम्यक रूप से यथार्थ रूप से नहीं जानते हो, तरी तब तो तुम अज्ञानी हो, आप अज्ञानी हो। स्या इत्यतो न ममा अज्ञानित्वम किंतु ज्ञानित्वम एव, कहते इसके द्वारा तुम मुझे अज्ञानी नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ज्ञानित्व ही कहना पड़ेगा। क्यों? मया ब्रह्म सम्यक विदितमिति जानते एव अज्ञानित्वात्, जो कहता है मैं ब्रह्म को सम्यक यथार्थ रूप से जानता हूँ वो अज्ञानी है, मैं नहीं कहता हूँ मैं ब्रह्म को सम्यक रूप से जानता हूँ, ये ज्ञानी का लक्षण है। मया ब्रह्म सम्यक न विदितम इति जानतस्तु ज्ञानित्वात् इति भावेन साकल्येन अज्ञेयत्वं किंचित ज्ञेयत्वं च उपपादयति। अर्थात मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ये जो बोलता है वो ज्ञानी है के मतलब रहता है कि वो जानते हैं कि संपूर्ण रूप से ब्रह्म को कोई नहीं जान सकते है, लेकिन किंचित ज्ञेयत्वम, थोड़ा सा ज्ञेय है, यह उपपादन कर रहे। या इति यस्या मतंग तस्य मतंग यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। नः अस्माकं मध्ये यह पुरुषः, अस्माकं मध्ये हमारे बीच में जो पुरुष, अहं तद ब्रह्म सम्यक वेदेति वेद, मैं उसी ब्रह्म का सम्यक रूप से जानता हूं, ऐसे जानते हैं। वेद इति वेद स तद ब्रह्म न वेद न जानाति, वो उस ब्रह्म का नहीं जानते हैं, सीधी बात ये है। तस्य परिच्छिन्नत्व ज्ञानात्, वो उसका परिच्छिन्न मानते हैं, जब भी तो कहते हैं मैं जानता हूं। परिच्छिन्न वस्तु का हम जान सकते हैं, अपरिच्छिन्न वस्तु का हम नहीं जान सकते। यश्च अहं तद्ब्रह्म सम्यक न वेदेति वेद, और जो ये मानते हैं कि मैं ब्रह्म को सम्यक न वेद इति वेद,
सम्यक नहीं जानता हूँ, ये जानते हैं। स ब्रह्म स्वरूपं वेद, वो ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं। क्यों? तस्य अपरिच्छिन्नत्व ज्ञानात्, क्योंकि वो जानता है ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, उसका ज्ञान है ब्रह्म के बारे में। समझ में आई बात? यस्य येन मया ब्रह्म अमतं, ये दूसरे श्लोक है, यस्य मतंग तस्य मतंग मतंग यस्य न वेदसः, यस्य येन मया ब्रह्म अमतं, जिसके द्वारा मेरे द्वारा ब्रह्म अमत अर्थात सम्यक मनन विषय कृतं, मतंग मतलब जो मन के विषय होते हैं उसे मत कहा गया है। मतलब अभिप्राय, अपना अपना डॉक्ट्रिन कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर मत के ये समझना कि सम्यक मनन विषय कृत, जो मन के विषय किया जा सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु का मन के विषय कर सकते हैं ना, लेकिन ब्रह्म जो मनन विषय कृत करते हैं, ब्रह्म अपरिच्छिन्नत्व मननात्, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। येन यया ब्रह्म अमतं सम्यक मनन विषय कृतं न भवति इति मनंग मनन विषय कृतम्, यस्यामतं तस्य मतं, इसका अमत है, अमत है मतलब ब्रह्म का सम्यक रूप से मनन विषय कृत नहीं है, तस्य मतंग, उसका ब्रह्म मनन विषय होता है, और मतंग यस्य न वेदसः, जिसका ये है कि ब्रह्म हमारे मनन के विषय है, वो जानते नहीं है ब्रह्म को। समझ में आई बात? यस्य मतंग तस्य मतंग मतंग यस्य न वेदसः, जिसका अमत है वो मनन विषय करते हैं ब्रह्म का, लेकिन जो कहते हैं कि मेरे मनन के विषय है ब्रह्म, वो जानते नहीं है ब्रह्म को। तस्य तेन ब्रह्म मतंग मनन विषय कृतं ब्रह्म अपरिच्छिन्नत्व मननात्, यस्य येन मया ब्रह्म सम्यक मतम इति मतं ज्ञातं स न वेद, जिसका मत ये है कि मैं ब्रह्म का सम्यक जानता हूँ, सम्यक मनन विषय करता हूँ, तो सोच सकता हूँ, मन में चिंतन के विषय कर सकता हूँ, वो नहीं जानते हैं। क्यों? तस्य परिच्छिन्नत्व ज्ञानात्, वो ब्रह्म को तो परिच्छिन्न मानते हैं, फिर कैसे वो ब्रह्म को जानते हैं? अब देखो तीसरे मंत्र जो है, यस्यामतं अभिज्ञातं विजानतं विज्ञातम अभिजानतम, विजानतं मया ब्रह्म सम्यक ध्यान विषय कृतमिति ध्यायतं ध्यायद्भिर अभिज्ञातम, विजानतं मया ब्रह्म सम्यक ध्यान विषय कृतम, मैंने ब्रह्म का सम्यक रूप से अपने ध्यान का विषय किया। अच्छा, ध्यान किसको करते हो आप? जिसको देखते हो ना, मानो कोई एक वस्तु जो देखा है उसको तो ध्यान करते हैं ना, तो वो वस्तु तो परिच्छिन्न है ना, उसका 3 डायमेंशनल फॉर्म है, जब तो ध्यान के विषय होते हैं। लेकिन कोई अगर सोचे कि मैं ब्रह्म का सम्यक रूप से ध्यान के विषय कर लिया, इति ध्यायतां ध्यायद्भिर, उस प्रकार जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान करने वाले को ब्रह्म अभिज्ञात है, वो नहीं जानता है ब्रह्म के बारे में। अभिजानतं मया ब्रह्म विशेषेण ध्यातं न भवति इति जानतं, अगर जो ये सोच के ध्यान करता है कि ब्रह्म के विशेष रूप से ध्यान नहीं किया जा सकता है, क्यों? कि वो तो सीमा में नहीं है, ऐसा जो जानते हैं, ऐसे ध्यान करने वाले को ध्यायद्भिर विज्ञातं विशेषेण ध्यातम, उसके द्वारा ब्रह्म विशेष रूप से ध्यात होता है, ध्यान होता है। समझ गए बात? वही बात को मतलब ये कर रहे। हाँ हाँ, वो देखोगे सब आगे जाके दृष्टांत तो देखे, कहानी है आगे, जो 2 खंड है इसमें, उसमें कहानी बताया, एक बड़ा सुंदर रोचक कहानी है देवताओं के साथ, उमा देवी के जो संलाप है इत्यादि आगे मिलेंगे, आगे 2 खंड में। ये जो तत्व है इसी के आगे 2 खंड में उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये 2 खंड, 4 खंड ही है ना केनोपनिषद का, तो ये 2 खंड में जो तत्व बता रहा है उसको और 2 खंड में, तीसरी और चौथी खंड में दृष्टांत के द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया। विजानतं मया सम्यक ब्रह्म ध्यान विषय कृतमिति, देखो ध्यायतं ध्यायद्भिर अभिज्ञातम
अभिजानतं, जो मैं ब्रह्म को मैं सम्यक रूप से नहीं जानता हूँ, मेरे ध्यान नहीं हो सकता है संपूर्ण रूप से, ये जो जानते हैं उसको ध्यान का विषय ब्रह्म होता है। अस्तु साकल्येन अज्ञं ब्रह्म तरेषां किं तत् इत्यतः प्रतिबोधयति। आप ये अस्तु साकल्येन अज्ञं ब्रह्म, चलो आपको जो कहते हो मैं मान लेता हूँ, रहने दो, ठीक है, संपूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान के विषय नहीं है इसलिए अज्ञ है। इतरेषां किं ततः, बाकी लोगों को क्या मिलने वाला है उससे, क्या मिलने वाला है ब्रह्म से? ध्यान का विषय नहीं है, ज्ञान का संपूर्ण विषय नहीं है, रहने दो, क्या मिलना है उसको लेके, नहीं जानो तो भी क्या हो गया। हाँ, ये पूर्व पक्ष है। किंग ततो इत्यत आहो, देखो 4 नंबर मंत्र, प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं हि विन्दते प्रतिबोधेति येनो ब्रह्मक्त प्रकारेण प्रतिबोध विदितम। ब्रह्म जिस प्रकार से कहा गया है, ब्रह्म के द्वारा जो कहा, ब्रह्म स्वयं जो कहे है, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ये इस तरह मेरे पास तुम आ सकते हो, मनमना भव मद्भक्त मध्याजी मांग नमस्करो मामे वै शशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये प्रतिबोधेति, ये प्रतिजाने, वहाँ भी प्रति शब्द प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया गीता में, प्रतिबोध। ये नो ब्रह्म उक्त प्रकारेण, ब्रह्म के द्वारा कहे गए, भागवत में भी है ये बात, जो भगवान के मुख से जो वचन निकला है वो भागवत धर्म है। तो ब्रह्म उक्त प्रकारेण प्रतिबोध विदितम अपरोक्ष ज्ञान विषयीकृतं, जो ब्रह्म के कहे हुए मार्ग पे चलेंगे, ब्रह्म स्वयं कह दिया कैसे मेरे पास आ सकते हो, कृष्ण स्वयं कह दिए है, भगवान श्री रामचंद्र स्वयं कह दिए है, ठीक है। उसी रास्ता में प्रतिबोध विदितम मतलब अपरोक्ष ज्ञान विषयीकृतम, अपरोक्ष ज्ञान के विषय क्या, परोक्ष ज्ञान नहीं। परोक्ष ज्ञान क्या होता है, जैसे किताब किसी ने पढ़ा नहीं है, पुस्तक, और किसी ने पढ़ा है, वो आके बोल रहा है ये पुस्तक में ये सारे विषय हैं, कोई शहर के बारे में, कोई मुंबई देख के आया है, वो वर्णन कर रहे हैं मुंबई ऐसा है ऐसा है, और उसी से सुन के आपके अंदर जो ज्ञान हुआ वो अपरोक्ष, सॉरी वो परोक्ष है, वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि आपने आंखों से तो नहीं देखा है ना, दूसरे की आंख से देख रहे हो। दूसरे किसी ने देखा मुंबई को, वो आके बोला तो आप किसकी आंख से, परोक्ष, एक आसानी समझ जाओगे, दूसरे की नेत्र, ये परोक्ष हो गया ना। लेकिन जब आप स्वयं मुंबई जाओगे और देखोगे तो क्या हो गया मुंबई के बारे में ज्ञान, अपरोक्ष, परोक्ष नहीं है, दूसरे की आंखों से नहीं देख रहे हो, अपने आंखों से देख रहे हो। ये परोक्ष अपरोक्ष इस तरह समझ लो, आसानी हो जाएगा बात। परोक्ष दूसरे की नेत्र, वो देख के आया है मुंबई, मैं तो नहीं देखा, वो बोला है, मेरे अंदर कुछ ज्ञान आया, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान है। जब मैं साक्षात मुंबई को देखूंगा अपने नेत्र से, अक्ष से, आंख से, अक्ष से आंख शब्द आया, समझिए, चक्षु से चोक शब्द आया, बंगला में चोक कहते हैं ना, वो चक्षु से अपरभंश है, और हिंदी में आंख कहते हैं ना, वो अक्ष का अपभ्रंश है। अक्ष मतलब नेत्र, आंख। तो दूसरी की आंखों से देखा हुआ चीज परोक्ष है, अपनी आंखों से देखे हुए चीज अपरोक्ष है। लेकिन उसे प्रत्यक्ष प्रयोग क्यों नहीं किया, अपरोक्ष क्यों बता गया, प्रत्यक्ष ये शब्द नहीं प्रयोग, इसका आगे कारण है। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं है कि जो ब्रह्म वस्तु सम्यक रूप से कोई भी नहीं जान सकते है संपूर्ण रूप से, वो कैसे प्रत्यक्ष होगा, वो ब्रह्म वस्तु कैसे प्रत्यक्ष होगी, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कह के अपरोक्ष बताया गया। हाँ, प्रत्यक्ष होते हैं, भक्ति मार्ग में, भक्ति योग के बारे में जब पढ़ोगे आगे जाके वो है, प्रत्यक्षं ब्रह्म ये भी शब्द है। परंतु आप भी ये समझ लो, ये जो ब्रह्मा जी और शिव जी के कथोपकथन है, ये देखो नहीं रह गए, ब्रह्मा जी और शिव जी के जो वार्तालाप है, इनमें परोक्ष अपरोक्ष दो ही शब्द आपको मिलेंगे, प्रत्यक्ष नहीं मिलेंगे। अपरोक्ष के मतलब देखे हैं,
लेकिन एक बात मानो, मुंबई देखे है, मैं दृष्टांत देता हूँ, तब मुंबई के हर घर के अंदर जाके देखे है क्या क्या है? हाँ, और पूरा मुंबई के एक साथ देख लिया क्या? देख भी नहीं सकते, क्योंकि नेत्र का एक सीमा होती है, कहाँ तक देखेंगे वो। तो इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। हाँ, दूसरे का नेत्र से नहीं देखा, अपने नेत्र से। कि कितना देख पाया, वो तो अपने नेत्र के सामर्थ्य अनुसार देखा है उस शहर को। समझ में आई बात? इसलिए आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं बोलना है, इसमें अपरोक्ष बोलो। येन ब्रह्मभक्त प्रकारेण, आप समझ गए बात? प्रतिबोध विदितम अपरोक्ष ज्ञान विषयीकृतं स अमृतत्वं विन्दत इत्यर्थः। जो उसी ब्रह्म के कहे हुए पद्धति को अनुसरण करते हुए ब्रह्म का अपरोक्ष करेंगे, वो अमृतत्व प्राप्त हो जाएंगे। यदि ब्रह्म प्रतिबोध विदितं तर्हि अमृतत्वं विन्दते वेदयति प्रापयति इति वा अर्थः। यदि ब्रह्म प्रतिबोध के द्वारा विदित हो तभी अमृतत्व देते हैं। विन्दते वेदयति प्रापयति, विन्दति मतलब देते हैं, प्रापयति प्राप्त करवाते हैं। प्रतिबोध कथं स्यात्, अब प्रतिबोध कैसे होगा? प्रतिबोध कैसे होगा? इसलिए कहते हैं मतम इति उपलक्षणम एतत्। प्रतिबोध विदितं मतम अमृतत्वं ही विन्दति। ये उपलक्षण कहा गया। मतम मतलब मनन विषय, मैंने बताया मनन के विषय। सिर्फ मनन नहीं है, और भी चिंतन है, ध्यान है, इत्यादि इत्यादि। ननु अपाम सोमम अमृत अभूम, ये वेदों की कर्म अंश में जो कर्मकांडीय वेद है उसमें कहते हैं सोम विशेष यज्ञ होते हैं, सोम याग, उसमें सोम रस पान करने से कोई अमृत हो जाते हैं। तो आप कहते ब्रह्म को प्रतिबोध होने से अमृतत्व प्राप्त होते हैं। वेदों में तो कहा गया ना, सोम यज्ञ करो तो अमृतत्व प्राप्त होगे। अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि श्रुतौ इति जो वेदवाणी है, कर्मणो अमृतत्व साधनत्व नोक्तत्वात्, कर्मों के बताया कि इससे अमृत मिलते हैं। तो फिर कथं ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्वम, आप कैसे ज्ञान को मोक्ष साधन बोल रहे हो? वेदों में तो पता है ये कर्म करो तुम्हें अमृतत्व मिलेगी, तो कर्म को वहां बताया गया अमृतत्व के साधन। ये देखो, यही भाई ने बोला रात को परेशानी है, दिन में कहीं बड़ा नहीं करते हो, आंखें मूंद रहे। तो ज्ञान का मोक्ष साधन कैसे कहते हो बताओ? प्रवृत्त कर्मणो मोक्ष साधनत्व अयोगेन निवृत्त कर्मणैव तत्साधनत्वं वाच्यम। प्रवृत्ति कर्मों के द्वारा मोक्ष साधन नहीं हो सकते हैं। मोक्ष साधनत्व अयोगेन, देखो व्याख्यान, निवृत्त कर्मणैव तत्साधनत्वं वाच्यम, निवृत्त कर्म के द्वारा ही मोक्ष साधनत्व होते हैं, ऐसे कहना चाहिए। तत्र कि ज्ञानपूर्वं कृतस्य तस्य मोक्ष साधनत्वं ज्ञानत्वर कृतस्य वा। अच्छी तरह समझो, तो ज्ञान होने से पहले जो किया वो मोक्ष साधन है, या ज्ञान के बाद जो कर्म किया गया वो मोक्ष साधन है? ये प्रश्न आता है। ज्ञान के पहले किया हुआ जो ज्ञानपूर्वं कृतस्य, ज्ञान के पहले जो किया गया है वो मोक्ष साधन है, अथवा वह ज्ञानोत्तर कृतस्य, ज्ञान के पश्चात जो मोक्ष साधन किया काम, मतलब जो किया गया है कर्म, वो मोक्ष साधन है। इसलिए कहते हैं न आद्य, पहले वाले नहीं है। ज्ञान पूर्वक कृतस्य, ज्ञान होने से पहले जो कुछ किए हुए हो वो मोक्ष साधन नहीं है। गुरु से संबंध ज्ञान प्राप्त से पहले अगर कोई भजन किया है तो भजन में नहीं माना जाता है। जो गुरु से संबंध ज्ञान प्राप्त करके भगवत भजन करते हैं तो वो भजन माना जाता है, मोक्ष साधन माना जाता है। एक तो ये सीधा बात है, सीधी बात है। न आद्य, कहते हैं ज्ञानपूर्वक कृतस्य न, ज्ञान से पहले जो किया है कर्मकांड के वो मोक्ष साधन नहीं है। क्यों? तस्य ज्ञान जन्मनि एव उपयोगात्। बोला फिर वेदों में क्यों बताया गया? बोला उससे ज्ञान का जन्म होगा, उसलिए वो कर्म है। अर्थात ज्ञान होने से पहले अगर कोई निष्काम कर्म करे तो निष्काम कर्म से ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ये मोक्ष साधन तो नहीं है, वो ज्ञान का साधन है। समझ में आई बात?
ज्ञान के पूर्व जो कर्म किया है वो ज्ञान साधन होगा। तस्य ज्ञान जन्मनि एव उपयोगात्, ज्ञान का जन्म होगा उससे। द्वितीय त्वाहो आत्मनेति, जो दूसरी है कि ज्ञानोत्तर कृतस्य, यहाँ बताया आत्मना विन्दते वीर्यं। मूल मंत्र देखो, आत्मना विन्दते वीर्यं, अर्थात ज्ञानोत्तर जो कृत है उसके बारे में क्या कहते हैं, ज्ञानोत्तर कृतो कर्मजन्यात्म प्रसादेन, ज्ञान के पश्चात जो कर्म करेंगे वो क्या होगा, उससे आत्म प्रसाद होगा। क्या आत्मा संप्रसीदति सभी पुंसंग परो धर्म या तो भक्ति रथक्षजे। मैं भागवत से लिंक कर देता हूँ, इससे आपको आसानी होगा बात समझना। आगे तो भागवत पढ़ाएंगे। तो ये क्या होगा फिर, अर्थात गुरु से जब कोई ज्ञान संबंध, ज्ञान भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ये जानकर उसके बाद भजन करेंगे तो क्या होगा, सभी पुंसंग परो धर्म या तो भक्ति रथक्षजे अहितु की अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति अथवा संप्रसिद्धति, दोनों बात है। तो ये जो ज्ञानोत्तर कृत कर्मजन्य आत्म प्रसादेन, ज्ञानोत्तर ज्ञान प्राप्त के बाद जो किया है वो कर्म मतलब भक्ति, उससे क्या होगा, आत्म प्रसाद, आत्मा का प्रसन्नता। यहाँ प्रसाद मतलब प्रसन्नता। उसी से वीर्यं, देखो आत्मना विन्दते वीर्यं, अर्थात ज्ञानोत्तर के कर्म के द्वारा जो आत्म प्रसाद है उससे वीर्यं मध्यो मुक्तो आनंदातिशयं विन्दते, उससे मुक्ति में जो आनंद का अतिशय है वो प्राप्त करते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पहले से ही आनंददायी है, पहले से ही वो सुख स्वरूप है, तो वो आनंद अनुभव करते हैं। और विद्या विन्दते मृतम आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते मृतम, विन्दते अमृतम, विद्या मुक्तिं तो विद्यैव विन्दते इत्यर्थः, अमृतम अमृतत्वम अविद्या निवृत्ति रूपां मुक्तिं तो विद्यैव विन्दते इत्यर्थः। आनंद तो भक्ति की पहले से ही मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष मुक्ति कब मिलेगा, विद्या द्वारा, अविद्या निवृत्ति रूप जो अमृतत्व और विद्या द्वारा ही होगा। विपश्चित जब हो जाओगे, जब ब्रह्म के जान लोगे, अपरोक्ष करोगे, तब जाके वो मोक्ष मिल जाएगा। समझ नहीं आई बात। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते मृतम, ये अर्थ समझ गया 3 नंबर मंत्र का। आप 4 नंबर श्रुति है, नहीं सॉरी 4 नंबर, ये नंबरिंग यहाँ गड़बड़ किया है। हाँ यहाँ 3 लिखा है, देखो ना लास्ट में, ये चौथी मंत्र है, आप 5 नंबर मंत्र का है। नहीं नंबरिंग का थोड़ा देखा नहीं श्रुति अर्थ में, हाँ थोड़ा गड़बड़ है उसमें। अब अंतिम मंत्र देखो बेटा, देखो इससे सीख जाओगे आस्ते आस्ते सुनते सुनते। इहो चेद वेदीदथ सत्यमस्ति, इहा चेह वेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदिन् महति विनष्टिः। अस्तु एवं ब्रह्म ज्ञानं मोक्ष साधनम, अस्तु एवं रहने दो, होने दो, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधन है। तत्कालांतरे संपादिष्यत, बाद में करेंगे, अभी दुनिया का बहुत काम पड़े हुए हैं, ये सब करना चाहिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद जी बोले थे पहले देश को स्वाधीन करे, भजन तो करना ही है, मैं भी करूंगा, पहले देश को आजाद कर ले, फिर इनको भजन करने दो अपने बच्चे को। ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला ये सब आपके काम के लायक नहीं है, लड़ने वाला लड़का नहीं है, इसलिए इनको भजन ही करने दो। ऐसी बात सुनने को मिलता है। मिलने आए थे सुभाष चंद्र बोस प्रभुपाद जी से, सम्मान भी करते थे, ऐसी बात नहीं, वो भी भजन करना ही चाहते थे, साधु बनना चाहते थे, परंतु उन्होंने सोचा पहले देश को आजाद कर लूं, उसके बाद हरिभजन करेंगे। क्या है, तो ये एक प्रश्न आ जाता है। अभी उस समय आजादी की बात रहा, बाकी अभी तो आजाद है भारत, फिर भी सब हरिभजन कर रहे नहीं कर रहे। अस्तु एव ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधनम तत्कालांतरे संपादयिष्यत। अस्तु एव, हाँ हो, रहने दो, ठीक है हो,
ब्रह्म ज्ञान मोक्ष साधन है, वो कालांतर में करेंगे और समय कर लेंगे। इत्यतः अगर इस प्रकार कोई पूर्व पक्ष हो तो उसके जवाब देने के लिए कहे इहो चेदा वेदी दथ सत्यम अस्ति, इहो मदादि रूपे सद्गुरु प्राप्ते सति चेद यदि, यह मतलब यह कहते हैं ना हम लोग, यह संस्कृत में यह जो सामने है, यह मतलब मद आदि रूपे अमर आदि रूपे अर्थात राम नृसिंह कृष्ण आदि रूपे सद्गुरु प्राप्ते सति, यदि सद्गुरु एखाने गुरु ये सप्तमी विभक्ति, सद्गुरु में मेरा जो रूप तुम्हें यह मिला है, सद्गुरु में, ये जो मध्व संप्रदाय और वल्लभ आचार्य जी की जो परंपरा है वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा और वो ठीक है, अच्छा भी लगा मेरे को, वो मध्व हृदय में जो कृष्ण है उनके पूजा करते हैं। वल्लभाचार्य जी के हृदय में जो कृष्ण, और जो कृष्ण का फोटो देखा मैंने वहाँ भागवत पाठ कर रहे थे, वल्लभाचार्य जी हैं आचार्य वल्लभ जी, उनके हृदय में कृष्ण है। तो ये कहते हैं मध्व हृदय वल्लभ में भी, मध्व संप्रदाय भी ये कहते हैं मध्व के हृदय में जो कृष्ण है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते वार, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भगवान कहाँ रहते, गुरु का हृदय में है ना, तो इसलिए यहाँ गुरु सद्गुरु प्राप्ति सति, जो सद्गुरु प्राप्ति सति, सद्गुरु प्राप्ति के बाद मेरा ये जो रूप मिला तुम्हें, अर्थात ये तो जरूरी नहीं सब कृष्ण उपासक होंगे, कोई भगवान रामचंद्र जी के उपासक है तो ऐसे गुरु के पास गए हैं जिनके हृदय में भगवान रामचंद्र के स्वरूप में विराजमान है। तो यह मद आदि रूप है, इसलिए मद आदि, मद मतलब कोई भी जो रूप है भगवान का, कृष्ण नृसिंह राम नारायण आदि, सद्गुरु प्राप्ते सती चेत यदि भावेत, गुरु से, सद्गुरु कौन होता है, सब गुरु सद्गुरु नहीं होता है, जो भगवत प्राप्ति करा सकते हैं वही सद्गुरु है। और सद्गुरु प्राप्ते सती चेत यदि भवेत, इतना कंडीशन लगा रहे, यदि सद्गुरु मिल जाए और उसी सद्गुरु से मेरे रूप तुम्हें मिल जाए, उसी सद्गुरु में उनके हृदय में जो रूप है वो तुम्हें मिल जाए, यदि भवत आदिर अवेदित ब्रह्म स्वरूपम, यदि भवद आदिर आप लोगों को वो ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, अतः तर्हि सत्यं भद्रं मोक्षादि रूपम अस्ति, तब सत्य होगा, यह है ना, चेह वेदित अथ सत्यम अस्ति, तब वो सत्य होगा। क्यों कि भद्र होगा, सत्य के मतलब यहाँ भद्र, भद्र मतलब कल्याण, क्या कल्याण होगा, मोक्षादि रूपम कल्याणम अस्ति। यदि कोई सद्गुरु के हृदय स्थित मेरे कोई रूप आपको मिल जाए तो समझो उससे आपको ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होगा और आपका कल्याण होगा, मोक्ष रूप कल्याण। यहाँ मोक्ष ही मानता है, प्रेम परम पुरुषार्थ तो ये तो गौड़ीय संप्रदाय की बात है, बाकी सब संप्रदाय मोक्ष को ही विष्णु अंग्री लाभम, भगवान विष्णु के चरण लाभ की मोक्ष कहते हैं, लेकिन मोक्ष ही कहते हैं चतुर्थ पुरुषार्थ। मोक्षादि रूपम अस्ति सद्गुरु उपदेशजन्य ज्ञानस्यैव मोक्ष साधनत्वात्, सद्गुरु के उपदेश से जो जन्म लिए है ज्ञान, सद्गुरु के उपदेश से जो ज्ञान जन्मे हैं उसी ज्ञान ही मोक्ष साधन है, और कहीं से ज्ञान लेने से मोक्ष साधन नहीं होने वाले हैं। चेत, यदि, चेत मतलब यदि ऐसा हो, यो ब्रह्म स्वरूपं नावेदित,